वेलकम टू माय चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर केमिस्ट्री यूनिट सेकंड है अपनी, क्वेश्चन थर्ड है। इसके पहले हम आप लोग को क्वेश्चन सेकंड बता चुके हैं यूनिट सेकंड का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हो। त्रुटि क्या कहते हैं वो वाला क्वेश्चन हम बता चुके हैं, त्रुटि के टाइप्स बता चुके हैं एंड उनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एंड देन आज हम पढ़ेंगे सार्थक अंक किसे कहते हैं, इनका वर्गीकरण इनका परिकलन कैसे करेंगे। मीन सार्थक अंक की यहाँ पे डेफिनेशन बतानी, हाउ टू कैलकुलेट व्हाट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट नंबर्स। कैलकुलेट कैसे करते हैं, मीन सार्थक नंबर पता कैसे करोगे, कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, तो वो यहाँ पे बताना है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग प्लेलिस्ट में जाके आप लोग ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट पर जाइएगा। वहां पे आप लोग को केमिस्ट्री के सारी यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर हम आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उनके आंसर आप लोग को बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन हमने आप लोग को बताए हुए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनके आंसर भी आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले सिग्निफिकेंट डिजिट्स की डेफिनेशन देखते हैं। सार्थक अंक की, किसी राशि की माप में यथार्थ पूर्वक ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, कोई राशि है, उसमें उसकी माप में जो यथार्थ पूर्वक अंक होते हैं, जैसे मान के चलो 1 से आप लोग के जितने भी नंबर्स होते हैं 1 to 9, तो उनमें से अगर कोई भी आप लोग को डिजिट दिया हुआ है तो वो सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंक इतना क्लियर है, इनकी डेफिनेशन में आप लोग ये लिख दोगे। अब माप में सार्थक अंकों की गिनती करना, टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ मेजरमेंट। एंड आप लोग को अगर इससे अन्य सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग को किस प्रकार की वीडियो चाहिए एंड किस सब्जेक्ट एंड किस क्लास की चाहिए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आप लोग को इजी से इजी लैंग्वेज में आंसर दिया जाए, ताकि आप लोग को वहाँ पे दिक्कत ना हो आंसर लिखने में। इसलिए ये हमने आप लोग को नोट्स तैयार कर रहे हैं। और आप लोग बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स के नाम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को इन सभी की पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, यूनिट बाय यूनिट। तो देखो, कुछ बिंदु देखेंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट देखेंगे जिनमें आप लोग को सार्थक अंकों की गिनती करना पता चलेगा कि किस प्रकार से सार्थक अंकों की संख्या होती है। किसी राशि में सार्थक अंकों की गिनती करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। राशि के सार्थक अंकों की संख्या पर दशमलव की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान के चलो, देखो कोई भी संख्या है 2.465 है, तो उसमें दशमलव है, तो ये नहीं है कि 2 को छोड़ दोगे या फिर इस साइड के अक्षर को छोड़ दोगे। सभी सार्थक अंक बोलते हैं 1 से 9 तक की संख्या में अगर कोई अंक आता है दशमलव का, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मान के चलो 9.25 है, तो इसमें सार्थक अंकों की 3, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के लिए 2.46 में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। अब मान के चलो यहाँ पे आप लोग को 25 या फिर 65 इंटू 625 इंटू 9 दिया है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी। इसमें दशमलव का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितनी होंगी 1 2 3 4, कितने होंगे सार्थक अंक 4 होंगे। क्लियर इतना, यानी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे 4 होंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राशि के सार्थक अंकों की संख्या पर दशमलव की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण में आप लोग ये बता सकते हो। क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट है आप लोग का, मात्रक बदलने से राशि के सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो, किसी राशि के जो मात्रक होते हैं, एसआई मात्रक, एमकेएस मात्रक या फिर सीजीएस मात्रक, ठीक है, तो इस प्रकार से वो बोल रहे हैं जैसे कि मात्रक बदलने से राशि के सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए आप लोग 1 सेंटीमीटर देख लो, इसका 1 मिलीमीटर होता है, इसको मीटर में आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो। तो 1.7 सेंटीमीटर को 17 मिलीमीटर लिख सकते हो या 0.017 मीटर लिख सकते हो। लेकिन सार्थक अंकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। देखो यहाँ पे 1 2 1 2 1 2, तो इनमें सार्थक यानी कि किसी के मात्रक अगर चेंज भी होते हैं, जैसे मान के चलो किलोग्राम को ग्राम में लिखा, ग्राम को किलोग्राम में, तो इस प्रकार से अगर उसमें सार्थक अंक की गिनती होगी तो वो जितनी पहले थी उतनी ही होगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है इतना, सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लोग को क्या बताना है कि इसमें दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेकंड पॉइंट में आप लोग को बताना है कि मात्रक बदलने से राशि के सार्थक अंकों पर
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये आप लोग को एग्जाम्पल भी देना है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो सार्थक अंक का हमने इम्पोर्टेंट बताया था, तो ये आप लोग का इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है तो आप लोग को लिए लिख देना है, और अगर लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा तो आप लोग को शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला जाएगा, टिप्पणी लिखने के लिए बोला जाएगा। तो आप लोग को इतना लिखना ही है, क्योंकि सार्थक अंक तो आप लोग को पता है कि क्या कहलाते हैं। 1 से 9 जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। लेकिन मान के चलो अगर किसी संख्या में 0 आ जाता है, बीच में 0 आ जाता है, दाईं ओर 0 आ जाता है, बाईं ओर 0 आ जाता है, तो आप लोग उसमें सार्थक अंक कैसे बताओगे? ये यहाँ पे इसके नियम होते हैं। थर्ड पॉइंट पर आते हैं यहाँ पे। तो दो अशून्य संख्याओं 1 2 3 9 मीन्स 1 to 9 के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। मान के चलो ये क्या कह रहे हैं, देखो उदाहरण के लिए 300.02 में 5 सार्थक अंक हैं। ठीक है, कहने को तो अगर बोला गया कि दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो दशमलव को तो देखना ही नहीं है। लेकिन अब 0, तो 0 कैसे? अगर सार्थक अंक कोई भी हो, मान के चलो 2 5 एंड में दिए हुए हैं और बीच में आप लोग को 0 0 दिए हुए हैं, तो इनमें 0 की संख्या को आप लोग सार्थक अंक बोलोगे। मीन्स सभी को सार्थक अंक कितने होंगे इसमें? 1 2 3 4 5 में 5 सार्थक अंक हैं। ठीक है, अगर बीच में 0 आते हैं दो संख्याओं के जो अशून्य है, मीन्स 1 से 9 कुछ भी आ जाए, अगर बीच में शून्य आते हैं उनके, तो उनको भी सार्थक अंक में गिना जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? यदि दशमलव के पूर्व कोई अशून्य संख्या होती है तो दशमलव के बाद सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, दशमलव के पूर्व, जैसे मान के चलो 2 0 0। क्लियर है इतना? तो इसके जो दशमलव के बाद जो शून्य आएंगे, और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और ये है इस प्रकार से, तो यहाँ पे दशमलव का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन आप लोग के जो यही पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है, वही आप लोग को यहाँ पे बता रहे हैं। अगर इसके बाद दिया हुआ है तो आप लोग सार्थक अंक होंगे शून्य जो होंगे। अब फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं। अंतिम अशून्य संख्या के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे 25 100 में 4 सार्थक अंक हैं। ठीक है, अशून्य संख्या 9। ठीक है, यहाँ पे अगर जी उदाहरण के लिए दिया भी हुआ है 25 100 में 4 सार्थक अंक है, 1 2 3 4। अब 900 में कितने सार्थक अंक होंगे? 1 2 3। मीन्स दाईं ओर इस साइड अगर शून्य है और इसके आगे आप लोग की अशून्य संख्या दी हुई है, तो क्या करोगे? तो ये आप लोग सार्थक अंक में इन शून्य को भी गिनोगे। अब देखो ये जो 6 पॉइंट दिया है, फिफ्थ का उल्टा दिया हुआ है। प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं हो। दाईं ओर के तो होते हैं लेकिन बाईं ओर के सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे कि ये आप लोग को इसका उदाहरण भी दिया हुआ है 0.002500 में केवल 4 सार्थक अंक है। देखो अभी दाईं ओर थे, इस साइड 0 थे, अब अगर आगे लगा देते हैं तो ये सार्थक अंक नहीं कहलाते हैं। ये यहाँ पे बोला गया। तो क्लियर है? आप लोग सार्थक अंक की डेफिनेशन समझ चुके होंगे कि क्या क्या लिखना है, और उसको ज्ञात करने के मीन्स हाउ टू कैलकुलेट, मीन्स इसकी गणना कैसे करोगे, तो ये आप लोग को 6 पॉइंट बताने हैं। ठीक है, और आप लोग डेफिनेशन में भी कुछ चीजें बता सकते हो। उदाहरण में आप लोग किसी भी संख्या को ले लीजिए, उसमें सार्थक अंक बता दीजिए कि कितने हैं। डेफिनेशन भी आप लोग को थोड़ी सी बड़ी करके लिखना है इसको। ये तो लिखना ही लिखना है कि किसी राशि की माप में यथार्थपूर्वक ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ऑल वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू।